हेलो स्टूडेंट्स। तो कार्डियक फिजियोलॉजी में हम एक और कंसेप्ट आज स्टडी करने की कोशिश करेंगे जो कि काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है कार्डियक फिजियोलॉजी के अंदर, दैट इज़ कार्डियक आउटपुट। तो इसकी बार बार बात की जाती है जब भी कार्डियक फिजियोलॉजी स्टडी करेंगे, जब भी हाइपरटेंशन की बात होगी तो कार्डियक आउटपुट का जिक्र ज़रूर होगा, या कोई भी कार्डियक डिसऑर्डर हो तो कार्डियक आउटपुट की बात तो होगी ही होगी। तो इस बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि ये कैसे क्या है। तो पहली चीज़ है कार्डियक आउटपुट क्या चीज़ है। इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन या परिभाषा है, ये संबंधित है वॉल्यूम ऑफ ब्लड से। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। तो हार्ट पर मिनट कितना ब्लड पंप आउट कर लेता है, यही है कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट में दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स या पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं। एक तो हुआ स्ट्रोक वॉल्यूम, दूसरी हो गई हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी ब्लड के वॉल्यूम या ब्लड के अमाउंट से ही रिलेटेड है, लेकिन ये क्या चीज़ है, अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम ईच वेंट्रिकल विद ईच कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि वेंट्रिकल्स जो कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ब्लड इजेक्ट होगा ही होगा। तो इसमें कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड या अमाउंट ऑफ ब्लड ये इजेक्ट होता है बाय वेंट्रिकल्स अपॉन ईच कॉन्ट्रैक्शन। दूसरी चीज़ है हार्ट रेट। तो यहाँ पर संबंध है कॉन्ट्रैक्शंस कितनी होंगी वेंट्रिकल्स के माध्यम से पर मिनट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द वेंट्रिकल्स ईच मिनट। तो ये दो चीज़ें से इनका मल्टीपल करके हम कार्डियक आउटपुट फाइंड आउट कर लेते हैं। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट। अब इसमें एक खास बात है, अगर इनमें से कोई भी पैरामीटर ऊपर नीचे हो गए, जैसे स्ट्रोक वॉल्यूम अप हो गया किसी भी फैक्टर से, या स्ट्रोक वॉल्यूम डाउन हो गया किसी भी फैक्टर से, या हार्ट रेट किसी भी माध्यम फैक्टर से इंक्रीज हुई या हार्ट रेट डिक्रीज हो गई, तो वो कार्डियक आउटपुट पर इफेक्ट करेगा। तो कार्डियक आउटपुट का संबंध संक्षेप में देखें, ml पर मिनट इसका यूनिट है, स्ट्रोक वॉल्यूम का ml पर बीट है, और हार्ट रेट मींस बीट्स प्रति मिनट कितने होते हैं। तो करीबन इसकी जो छोटी मोटी कैलकुलेशन की जाती है, तो कार्डियक आउटपुट करीबन 5 to 6 लीटर्स पर ये होता है, जो हम ये डिफाइन अभी कर चुके हैं कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट, अब हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जिससे कि ये हार्ट रेट इफ़ेक्ट होती है या जो स्ट्रोक वॉल्यूम इफ़ेक्ट होगा। पहली चीज़ है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, नंबर 2 है हार्मोन्स, तीसरी चीज़ है एज। ये सारे के सारे इफ़ेक्ट करते हैं हार्ट रेट को। सिंपल सी एग्जांपल है, अगर हम एक्सरसाइज कर लें या एंगर की बात है या सीढ़ी चढ़े, हार्ट रेट इंक्रीज होगी, या और भी कोई कार्य करें, टेंशन हो किसी भी चीज़ की तरफ, तो इसमें भाई, या हार्मोन्स की बात हो, एड्रेनलिन है दैट इंक्रीज हार्ट रेट, एज है तो उसमें भी एज का भी प्रभाव पड़ता है। और स्ट्रोक वॉल्यूम में 2 4 5 फैक्टर्स हैं, जैसे जेंडर है, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट कितनी देर कॉन्ट्रैक्ट करता है, कितनी बार करता है, और कॉन्ट्रैक्शन कब तक चलती है, ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। और दो फैक्टर और हैं, प्री लोड और आफ्टर लोड। यहाँ पर थोड़ा सा हम और 2 3 बातें डिटेल्स में देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रोक वॉल्यूम। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वेनस रिटर्न और फिलिंग टाइम, ऑटोनॉमिक इनर्वेशन, हार्मोन्स, वेसोडाइलेशन या वेसो कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर हम यहाँ एक चीज़ देखें डायग्रामेटिकली, जैसे हमारे ये हार्ट हो गया, तो यहाँ पर हार्ट में ब्लड फिल अप होगा। फिल कैसे होगा, ये जो भी हमारा वेनस रिटर्न है, जो भी पूरी बॉडी से ब्लड चला आएगा, तो इसको हम वेनस रिटर्न कहते हैं। ये ब्लड फिलिंग होगी हार्ट के अंदर ऑरिकल्स के माध्यम से, फिर वह वेंट्रिकल्स में जाएंगे, तो इस टाइम हार्ट रिलैक्स होगा, तभी फिलिंग पॉसिबल है। फिलिंग इस रिलैक्सेशन को हम नाम देते हैं डायस्टोल।
DIASTOLE डायस्टोल। उसके बाद हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होना है तो ब्लड इजेक्ट होगा और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सिस्टोल। अब यहाँ पर दो बातें हैं, हार्ट जो रिलैक्स होगा इसमें ब्लड चला आएगा, उसके बाद जो ये पंप आउट करेगा, इजेक्ट करेगा, जिसको सिस्टोल कहते हैं, यहाँ पर कुछ ब्लड रह जाता है, सारे के सारा नहीं होता है, उसको हम कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम EDV, या इसी को हम कहते हैं प्री लोड। उसके बाद जो ये ब्लड इजेक्ट होगा, यहाँ पर हमारा जो वेंट्रिकल्स है वो कोई रेजिस्टेंस कर लेते हैं ब्लड को इजेक्ट होने में, तो उस चीज को हम कहते हैं आफ्टर लोड। तो यानी कि रेजिस्टेंस जो ऑफर कर रहे हैं ये वेंट्रिकल्स, उसको आफ्टर लोड कहा जाएगा। तो इसको हम कहते हैं ESV एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो ये दो चीजें अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लें, जैसे कि EDV माइनस ESV, वो कहलाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये यहाँ पर दो बातें हैं कि जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है वेनस रिटर्न पर, वो डिपेंड करेगा प्रीलोड पर, वो डिपेंड करेगा आफ्टर लोड पर, और वो डिपेंड करेगा कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट के बारे में। तो प्रीलोड से ये फैक्टर निकलता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, और ये हमारा आफ्टर लोड से निकलता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। उसके बाद कुछ फैक्टर जो हमने अभी बताए कि ऑटोनॉमिक सिस्टम इफेक्ट करता है हार्ट रेट पर, हार्मोन्स करेंगे। सो कार्डियक आउटपुट इज प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। लास्ट में एक छोटा सी हम न्यूमेरिकल देखेंगे कि ये अब हमारे पास कैलकुलेशन आई गई कि स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू EDV माइनस ESV। तो एक 50-year-old मेल है, ही वॉज फाउंड टू हैव EDV अराउंड 140 ml और ESV जो है ये उसका है अराउंड 40 ml। तो कैलकुलेट स्ट्रोक वॉल्यूम, तो जाहिर सी बात है 140 माइनस 40 इज इक्वल टू 100 ml। तो इस प्रकार हम इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं कार्डियक आउटपुट को। तो कार्डियक आउटपुट खासकर इंक्रीज हो जाता है जब लोगों में हाइपरटेंशन हो जाता है। तो कई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हैं जिनका कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसी बेस पर है, दे ट्राई टू रिड्यूस कार्डियक आउटपुट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।